इस बीच वाली पत्ती पे आपको लगाना है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। बीच वाली पूरी पत्ती पे लाल, बीच वाली। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 15, 30, 45, 60 और 65। क्या है ये उपाय 15, 30, 45, 60 वाले, और कैसे करने हैं आपको ये उपाय अपनी विशेष मनोकामना के लिए, अपनी विशेष कामना के लिए कैसे करने हैं उपाय? तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये उपाय है 15 दिन का। कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक आप तब तक इस उपाय को कर सकते हैं जब तक कि आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। और कामना है जो आपकी, वो है संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की, धन प्राप्ति की, या और भी कोई विशेष कामना है, उस कामना का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, किसी भी कामना के लिए, तीनों में से कोई भी एक कामना हो आपकी, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो क्या करना है आपको, एक बेलपत्र लेना है और प्रतिदिन ये कार्य करना है, 15 दिन तक लगातार करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया, यदि आप 15 दिन से ज़्यादा ये उपाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन तो आपको ये उपाय लगातार करना ही होगा। जिस दिन आपने पहले दिन ये उपाय करा है, यानी कि यदि आप सुबह गए हैं तो सुबह, या प्रदोष काल में गए हैं तो प्रदोष काल में इस उपाय को करें। जिस समय आप गए हैं पहले दिन, उसी समय प्रतिदिन 15 दिनों तक जाएं। एक बेलपत्र ले लो और उस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन, और ऊपर की जो दोनों पत्तियां, पूरी पत्ती पर आपको लगाना है। और ऊपर की जो पत्ती, यानी कि जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पे आपको लगाना है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। बीच वाली पूरी पत्ती पे लाल चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। अब ये जो बेलपत्र का मिलन वाला स्थान है, यहाँ से इस बेलपत्र को पकड़ना। बेलपत्र को पकड़कर भगवान शंकर के मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आसन लगाकर खड़े होना। बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखना, और जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करना। कामना का स्मरण करके, अपनी कामना बोलकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। समर्पित करते समय जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत में हो, यानी कि भगवान शंकर के चरणों की तरफ हो। इस प्रकार से लगातार 15 दिनों तक करना है आपको ये उपाय, ताकि आपकी कोई सी भी कामना, कोई भी विशेष मनोकामना वह पूर्ण अवश्य ही होगी। यदि तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लोगे, चाहे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, वंश वृद्धि या कोई भी उपाय हो, मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। अब हम आपको बताते हैं 15 दिन का उपाय। अब आपको बताते हैं 21 दिन का उपाय। 21 दिन का जो उपाय है, 21 दिन का उपाय कैसे करना है आपको, इसमें आपको भी एक बेलपत्र लेना है। और ये उपाय है धन प्राप्ति से संबंधित कामना के लिए। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, कीजिए, जरूर कीजिए, मेहनत 2 गुनी से 4 गुनी कर दीजिए, प्रयास कीजिए, और बाबा शंकर पे विश्वास रखकर इस उपाय को कीजिए। क्या करना है इसमें भी आपको एक बेलपत्र लेना है। और बेलपत्र को पकड़ने का इसमें एक नियम है। क्या नियम है? नीचे की दोनों पत्तियों को ही पकड़ना है और बीच की पत्ती को नहीं पकड़ना। आपकी जो हथेली है, उस हथेली से केवल ये नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़ना। दक्षिण दिशा में, भगवान शंकर के मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। दक्षिण दिशा में खड़े होकर जब भी ये उपाय करो, यानी कि इसमें भी आपको वही करना है। जिस समय, यदि सुबह गए हो तो सुबह, प्रदोष काल में गए हो तो प्रदोष काल में, और वैसे यदि आप हमारी बात माने तो प्रदोष काल में जाकर इस उपाय को करें। बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत शीघ्र होगी। तो नीचे की दोनों पत्तियां पकड़कर कुबेर भंडारी, बाबा कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है उस कर्जे का स्मरण कर कर, साथ में बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ रखना, और बीच वाली पत्ती आपके विपरीत में रखना। लगातार 21 दिन कम से कम इस उपाय को करना। 21 दिन से ज़्यादा आप करना चाहें तो आवश्यक रूप से कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय। एक विशेष जानकारी जो अभी हम आपको दे देते हैं। यदि कोई नियम किसी उपाय में, जो हम आगे बताएंगे और अभी जो बता दिए, आप भूल जाते हैं, जैसे 15 दिन का उपाय करने लगे, 10 दिन आपने किया, 11वें दिन आप भूल गए, तो फिर आपको फिर से डे 1 से शुरू करना होगा नियम या उपाय।
यदि 21 दिन का उपाय कर रहे हैं और भूल गए बीच में, 20 दिन हो गए और आप 21वें दिन उपाय नहीं कर पाए, तो आपको डे 1 से शुरू करना होगा ये उपाय फिर से। इस प्रकार से अब है तीसरा नियम, तीसरा उपाय, जो कि है 30 दिन का। 15, 21, 30। अब ये 30 दिन का नियम उपाय क्या है? जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना भी बड़ा दुख चल रहा हो, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, एक धतूरा लेना, एक कलश जल लेना, इस एक कलश जल में डालना एक कमलगट्टा, क्या डालना? कमलगट्टा, और एक धतूरा लेना। कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी परेशानी चल रही हो, उस कमलगट्टे वाले जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, तकलीफ हो, और वो जो एक धतूरा है वो नंदीकेश्वर महादेव का नाम लेना। समर्पित करते समय कौन से महादेव? नंदीकेश्वर महादेव। नंदीकेश्वर महादेव का नाम लेना, नंदीकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो धतूरा समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे, नंदीकेश्वर महादेव का नाम लेकर। अब यदि आप धतूरा प्रतिदिन समर्पित नहीं कर सकते तो फिर एक कार्य कीजिए। क्या करना है? इस प्रकार से एक आपको सफ़ेद पुष्प ले लेना है, कोई सा भी एक सफ़ेद पुष्प जो आपको प्रतिदिन मिल जाए। उस सफ़ेद पुष्प को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो एक पुष्प आप अपनी कामना करते हुए अपने जीवन की समस्या का निदान करने के लिए, यानी कि जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, उसके लिए एक पुष्प हाटकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे वो समर्पित करके अपनी कामना बोलो, और अपनी कामना बोलकर प्रयास करो प्रतिदिन 30 दिन तक लगातार। यदि आपने या तो धतूरे वाला या फिर ये सफ़ेद पुष्प वाला उपाय कर लिया, और ये उपाय उनके लिए भी है, किनके लिए? जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहर रहा, संतान नहीं प्राप्त हो रही, वह भी यदि करना चाहे तो एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करे। बस हाटकेश्वर महादेव की जगह तुम रुकेश्वर महादेव का नाम ले ले। तो इस प्रकार से आपको करना है ये विशेष उपाय 30 दिन लगातार, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे करना चाहें तो आवश्यक रूप से कर सकते हैं। अगला उपाय, अगला जो क्षमा करना, अगला जो उपाय है वो है 60 दिन का उपाय। 60 दिन से पहले 45 दिन का उपाय। 15, 21, 30, अब 45। अब ये 45 दिन का उपाय क्या है? ये उपाय आपको करना है आपके घर में ही। घर में यानी कि आपको ऐसा लगता है कि परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में जो आपके घर में छोटे सदस्य या जो सफलता प्राप्त करने चाह रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी परिवार में समस्या है, या फिर अड़चन है, या फिर कोई विघ्न है, उसके लिए क्या करना है? शाम को प्रदोष काल में आपके घर पे जो शिवलिंग होगा, यानी कि आपके घर पे शिवलिंग अवश्य ही होगा। यदि शिवलिंग ना हो तो शिव मंदिर में जाना। अब क्या करना? एक दीपक लेना। एक दीपक के अंदर आपको लगानी है लंबी बात और गोल बात। कौन सी बात? लंबी बात और गोल बात दोनों लगानी है। इसमें थोड़ा सा घी डालना, ज़्यादा नहीं। अब इस दीपक को शिव जी के सामने प्रज्वलित करना, और प्रज्वलित करते समय शिव पार्वती जी का स्मरण करना। किसका? शिव और पार्वती जी का। शिव पार्वती जी का स्मरण करके दीपक से भगवान शंकर की आरती करना। आरती जब आप कर लोगे तब इस दीपक को, अगर आपने घर में ही ये उपाय किया है तो भी, और यदि मंदिर में गए हो तो भी, मंदिर में गए हो तो भी इस दीपक को शिव जी के सामने मत रखना। आरती करने के बाद अपने घर पर लेकर आना, और अपने घर पर लागे जो आपके घर में पितरों का स्थान है। अब आप कहोगे पितरों का स्थान कौन सा है? जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हो, जो पानी पीने का स्थान है, जो मटका आप भर के रखते हो घर में, वही जो स्थान है वो आपके पितरों का स्थान है, आपके पूर्वजों का स्थान है, जिसे हम पलिंडा कहते हैं। वहाँ पर आपको दीपक रख देना है। वहाँ पर रखिए, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना कर कर परिवार की खुशियों के लिए और अपनी विशेष कामना का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से आपको 45 दिन तक लगातार ये कार्य करना है। शिव जी की आरती करनी है। कोशिश कीजिए कि घर में शिवलिंग हो, और उसी शिवलिंग की आरती करके उस दीपक को अपने पितरों के स्थान पर रख दीजिए। पितरों के स्थान पर रखकर अपनी प्रार्थना बोलिए, और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके ऊपर कृपा करे। इस प्रकार से 45 दिन का ये उपाय आपको करना है। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है 60 दिन का उपाय, 60 डेज। अब ये उपाय है
क्योंकि 60 दिन का लंबा उपाय है तो ये होगा विशेष कामना के लिए। जीवन में ऐसी कोई कामना जो आपको लगता है कि कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती, या फिर ये कामना कभी भी पूर्ण की ही नहीं जा सकती, उसके लिए है ये उपाय। कैसे करना है आपको ये उपाय? या फिर 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए और माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए भी आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करें। तो क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक में लगानी है लंबी बात, एक दीपक में लगानी है आपको गोल बात। इसमें भी जो बात आप लगाने वाले हैं उसको केवल घी के अंदर गीला कर लीजिए। यानी कि आपको वो जो दीपक है, इन दीपक में घी ज़्यादा नहीं डालना, केवल बात को गीला करना है। पहले 2 दीपक भगवान शंकर के मंदिर में रखो और मंदिर में रखकर अपनी जो विशेष कामना है, अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करो। और एक बात का ध्यान, हमने आपको विशेष जानकारी दी थी पहले और अभी, जो भी नियम करोगे, जिस भी नियम को करोगे, जिस समय करना शुरू करोगे, प्रतिदिन उसी समय करना। सुबह करोगे तो सुबह करना, शाम को करोगे तो शाम को करना। और एक बात, जब भी जो नियम कर रहे हो, यदि बीच में किसी भी कारण की वजह से आपका ये नियम टूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता, तो डे 1 से आपको शुरू करना होगा। अब मैं जानता हूँ एक प्रश्न अवश्य ही आएगा कमेंट में कि माताएं बहनें यदि रजस्वला हो जाए और उन्होंने नियम धारण करा है तो वह क्या करे? तो वह जो भी नियम आपने धारण करा है, अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य से उस नियम को उन दिनों में पूरा करवा दीजिए। 7 दिन के लिए आप वो उपाय या नियम नहीं कर सकते तो उन 7 दिन में घर के किसी ऐसे व्यक्ति से उस उपाय या नियम को करवाइए जो कि पूजा पाठ में ध्यान देता हो, जो ये कार्य कर सके। तो ये करना है आपको उन 7 दिनों के अंदर। तो 2 दीपक लेने हैं भगवान शंकर के मंदिर, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में वो दोनों दीपकों को आपको रख देना है। दोनों दीपक को रखकर अपनी कामना करके उन दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है। वैसे तो प्रयास कीजिए कि इन दोनों दीपकों को प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करें। फिर आना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, सेम वही 2 दीपक, यानी कि 2 दीपक लेना, लंबी बात गोल बात लगाना, बात को गीला करना और दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर देना। तो 2 दीपक भगवान शंकर के मंदिर में और 2 दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब अंतिम उपाय जो कि है साल भर का उपाय, यानी कि साल भर 365 दिन का उपाय, जो कि आपकी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण कर सकता है यदि आपने 1 साल का ये नियम ले लिया और लगातार इस उपाय को कर लिया। तो क्या है ये नियम, ये उपाय भी है दीपक से ही संबंधित। इसमें भी आपको क्या करना है, दीपक ही प्रज्वलित करना है, लेकिन स्थान केवल एक होगा, या तो शिव जी का मंदिर प्रतिदिन, या तो भगवान शंकर का मंदिर या फिर भगवान शंकर का शिवलिंग। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने, नहीं तो आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, या फिर नहीं तो आंवला है आसपास, आंवले के वृक्ष के नीचे, या फिर वट वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के नीचे। किसी भी एक स्थान पर 2 दीपक लेकर जाना। एक दीपक के अंदर लगाना लंबी बात और एक दीपक के अंदर लगाना गोल बात। बिल्कुल पिछले नियम जैसा ही है, बस वहाँ पे आपको 4 दीपक, 2 शिव जी के मंदिर में और 2 बेलपत्र के नीचे। यहाँ पे केवल 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, बात को केवल गीला करना है। गीला कर कर अपनी कामना करके, और एक बात, दीपक के नीचे आसन स्वरूप एक चावल का दाना अवश्य रख देना। जिस दिन एकादशी पड़ जाए उस दिन एक गेहूं का दाना रख देना। दीपक को रखकर किसी भी एक स्थान पे, चाहे शिव मंदिर हो या फिर भगवान शंकर का शिवलिंग जो आपके घर के अंदर हो, या फिर बेलपत्र, वट वृक्ष या फिर आंवले का वृक्ष, दीपक रख के अपनी कामना करके, हाथ जोड़ के अपनी कामना करके, मनोकामना करके दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना और प्रार्थना करना कि आपकी जो विशेष मनोकामना है वह पूर्ण हो। आने वाले 365 दिन से पहले ही आपकी ये कामना पूर्ण हो जाए, बाबा से प्रार्थना करते हुए इतनी कृपा प्राप्त करना। तो इस प्रकार से 15, 21, 30, 45, 60 और 365 का ये विशेष उपाय, विशेष नियम करने हैं आपको। किसी भी दिन से शुरू कर लेना, जब वीडियो देखो तब से ही। यदि और भी कुछ आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई समस्या ना हो तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।